सूरजपुर नामक एक छोटा सा गांव था, जहां चिलचिलाती धूप और गर्म लू के थपेड़े दिन ब दिन तेज होती जा रही थी। सभी लोग अपने मेहनत से खेती करके अपना गुजारा करते थे, मगर इस साल की शुरुआती की गर्मी इतनी तेज थी कि मानो जान ही ले लेगी। दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी चाय की दुकान थी। यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग और कुछ कामगार सुबह शाम इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन आजकल गर्मी इतनी भीषण थी कि दुकान के आगे वाली ब्रेंच भी खाली पड़ी थी। चाय की दुकान के मालिक राम स्वरूप, जिनको सब काका कहते थे, उनका चेहरा पसीने से लथपथ था। काका को गर्मी का बहुत अनुभव था, लेकिन इतनी भयंकर लू उन्होंने बहुत कम ही देखा था। हे भगवान, आज तो सूर्यदेव आग उगल रहे हैं। लगता है जैसे आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। पानी पी पी कर जीवन का गुजर हो रहा है। अब की बार तो गर्मी इतनी पड़ रही है कि जैसे जान ही चली जाए। हाँ काका, आप सच कह रहे हो। पिछले कई बरस में मैंने इतनी गर्मी नहीं झेली। सब तरफ त्राही त्राही मची है। गांव के कुएं भी सूख गए हैं। जो थोड़ा बहुत पानी है वो गंदा हो चुका है। जो भी पानी बचा है वह भी पीने लायक नहीं है। उसी वक्त वहाँ से एक नंदू नाम का आदमी वहाँ से गुजरता है। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें थीं, पर आंखों में उम्मीद की चमक। वो काका से हाथ जोड़कर अभिवादन करता है। प्रणाम काका, क्या एक गिलास ठंडा पानी मिल जाएगा क्या? बहुत जोर की प्यास लगी है, प्यास के मारे जान जा रही है। काका तुरंत पास पड़े घड़े में हाथ डालते हैं और आधा गिलास पानी निकालते हैं और नंदू को दे देते हैं। नंदू जल्दी जल्दी पानी पीता है, मानो हलक सूख गया हो। धन्यवाद काका, गर्मी ने जान निकाल रखी है। इतनी गर्मी में भी काम करना पड़ रहा है। पेट के लिए कुछ तो कमाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, पेट तो हर हाल में पालना ही है। पर सुन रहा हूँ कि तुम्हारे मोहल्ले में भी पानी का बड़ा संकट हो गया है। जी काका, 2 दिन से नल में पानी नहीं आ रहा है। पानी का स्रोत नीचे चला गया है। सभी लोग परेशान हैं और मैं जो भी पानी बचा कर रखा था वो भी लगभग खत्म हो चुका है। दिन में मजदूरी करके आता हूँ तो घर में पानी की दिक्कत देखकर दिल टूट जाता है और बिजली भी दिन भर गुल रहती है। पंखा भी नहीं चलता। हाँ बेटा, बहुत बुरा हाल है, लेकिन बेटे तुम चिंता मत करो। सरकार कोई ना कोई योजना निकालेगी, जैसे सूखा राहत, पानी का टैंकर और राशन का इंतजाम करने का वादा कर रही है। और सुनने में आया है कि गांव का एकमात्र सरकारी ट्यूबवेल भी सूखने की कगार पर है। हाँ, सुना तो मैंने भी है, पर सरकार हर बार वादा तो बहुत कुछ करती है, मगर हम गरीबों तक कुछ नहीं पहुंचता। सिर्फ सभी बड़े बड़े वादे करते हैं। इतनी गर्मी है, पता नहीं आगे क्या होगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अब की बार मोदी की सरकार है, वह सारा वादा पूरी करेगी। हमें कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। चाचा जी, अगर हम सरकार के भरोसे रहेंगे तो पानी और भोजन के लिए मर जाएंगे। हमें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। हमें अपना कर्तव्य को पूरा करना होगा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे और सरकार के भरोसे रह जाएंगे तो यह अच्छी बात नहीं है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। इसीलिए बोला जाता है कि पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करो। फालतू का पानी मत बर्बाद करो। खैर, मैं तो यही कहूँगा कि हौसला रखो। ये बुरा समय है, यह भी बीत जाएगा। ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। घर पर रोटी और पानी का भी इंतजाम करना होगा। नंदू वहाँ से चला जाता है। गर्मी इतनी थी कि हवाओं का झोंका उसके चेहरे को झुलसा देता है। वह तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ता है। नंदू का छोटा सा घर में नंदू की पत्नी रेखा उसकी इंतजार कर रही थी। उसका एक बीमार बेटा राजू खाट पर सोया हुआ था। नंदू घर के अंदर आता है तो वह पसीने से भीगा हुआ था। आ गए जी, क्या हुआ? बहुत देर लगा दी आने में। सब ठीक तो है ना? हाँ रेखा, बस चाय के लिए काका की दुकान पर रुक गया था। वहाँ भी गर्मी की ही चर्चा हो रही थी। सबसे पहले तुम मुझे एक गिलास पानी दो, प्यास के मारे जान जा रही है। पानी कहाँ से दूं जी? नल सूखा पड़ा है। पास वाले कुएं में भी पानी नहीं है। सुबह की बची हुई एक बोतल पानी थी, वह भी राजू को पिला दी। हमारे पास अब थोड़ा भी पानी नहीं बचा। और तो और राजू को भी जोर का बुखार हो गया था। मैं डॉक्टर को बुलाकर दवा ली हूँ, तब उसका बुखार कम हुआ है। नंदू सिर पकड़ लेता है। हालात की बेबसी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं पा रहा था। इतनी गर्मी, ऊपर से गरीबी उसे तोड़ दी थी। वह दुखी मन से रेखा से बोलता है,
ठीक है रेखा, मैं देखता हूँ, कहीं से पानी की व्यवस्था करता हूँ। आज मजदूरी में कम पैसा मिला है और तो और काम भी कम है। लोग भी धूप की वजह से काम नहीं करवा रहे हैं। कल जाकर देखूंगा कि किसी टैंकर से पानी खरीद कर लाऊंगा। सुन रही हूँ कि शहर से आने वाला पानी का टैंकर बीच में ही रोक दिया गया है। कुछ ठाकुर लोग टैंकर लाकर ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। इतने महंगे पानी को हम कब तक खरीदेंगे? कुछ समझ नहीं आता। हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। कोई बात नहीं, हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम पहले आराम कर लो, बहुत थक गए होंगे। नंदू निराश होकर पास पड़ी खाट पर बैठ जाता है। तभी उसका बेटा राजू उससे कहता है, पापा मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी दे दो। नंदू का दिल पसीज जाता है। वह दुखी मन से अपने बेटा से बोलता है, बेटा थोड़ी देर सहन कर ले, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। पर उसे खुद भी नहीं मालूम कि पानी वह कहाँ से लाएगा। उस पर गरीबी और कर्ज और गर्मी तीनों का कहर टूट पड़ा था। वह बिना आराम किए पानी के तलाश में चला जाता है। गांव का एक चौराहा था जहां लोग कभी चहल पहल में जुटे रहते थे, लेकिन अब दोपहर में सड़कें सुनसान थीं। उसी गांव में ठाकुर रमेश सिंह रहता था। गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था और गांव में दबदबा बनाकर रहता था। उसके बारे में तरह तरह की चर्चाएं थीं कि वो कभी कभी लोगों की मदद करता था, मगर ज्यादातर वह लोगों पर रौब जताता था और अपना स्वार्थ साधता था। उसी के साथ उसका खास आदमी कल्लू उसके साथ रहता था। वह हेरा फेरी, बेईमानी और मुनाफाखोरी में उसका नाम पहले था। वह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता था। अरे कल्लू, इतनी धूप में क्यों खड़े हो भाई? ठाकुर साहब, बस आपका ही इंतजार कर रहा था। सुना है कि पानी की बड़ी दिक्कत चल रही है। मैं सोच रहा था किसी तरह टैंकर का इंतजाम करके कुछ पैसा कमाया जाए। हाँ, ये गर्मी तो बहुत लंबी चलने वाली है। मैंने भी शहर से बात की है। कुछ सरकारी सप्लाई रुक गई है और कुछ हम इधर उधर करा रहे हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे जानने वाले से टैंकर बुलवा कर पानी बेच सकते हो। थोड़ा मुनाफा हमारा, थोड़ा तुम्हारा। जी ठाकुर साहब, मैं तो तैयार हूँ, बस आप इशारा कीजिए। तुम चिंता मत करो, शाम को मेरे घर आना, तब तक मैं सारा जुगाड़ कर दूंगा। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं, जैसे कोई गोपनीय सौदा तय हो गया हो। कालू चल देता है। इधर नंदू एक टूटी फूटी बाल्टी लिए गांव के पार स्थित एक पुराने तालाब की ओर बढ़ रहा था, जहां शायद थोड़ी बहुत पानी की संभावना बची थी। तालाब तक पहुंचते पहुंचते नंदू पसीने में लथपथ हो जाता है। तालाब की हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है। वहां सिर्फ काई जमी हुई थी, पानी बहुत कम था। नंदू को पानी गंदा लगता है, पर उसकी मजबूरी थी। वह आस पास नजर दौड़ाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ी दादी आती है। अरे बेटा, यह पानी तो बहुत गंदा है। इस पानी से तो बीमारियां फैलेंगी। तुम इस पानी को क्यों भर रहे हो? क्या करूं दादी, पानी की इतनी किल्लत है कि घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे प्यासे हैं। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे तो मजबूरी में यही भरना पड़ेगा। नंदू अपने मजबूरी में पानी भर लेता है और घर की ओर चला जाता है। रास्ते में उसे मास्टर श्यामलाल मिलते हैं, गांव के सम्मानित शिक्षक, जिनका दिल बहुत साफ था। वो हमेशा लोगों की भलाई की सोचा करते हैं। इस भीषण गर्मी में भी मास्टर जी लोगों के घर जाकर समझाते हैं कि संयम और स्वच्छता को न छोड़ें। अरे नंदू, कहाँ से आ रहे हो? बहुत परेशान नजर आ रहे हो। नमस्ते मास्टर जी, तालाब से पानी भरने गया था। बेटा, ये पानी बहुत गंदा है। इससे बीमारी पकड़ने का खतरा है। घर पर इसे उबाल कर ही पीना है, वरना डायरिया, उल्टी दस्त लग सकते हैं। जी मास्टर जी, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। नल सूखा पड़ा हुआ है और कुआं भी सूखा पड़ा है। समस्या तो बहुत विकट हो गई है। प्रशासन भी हाथ खींचे बैठा है। कुछ लोग अपने मुनाफे के लिए पानी बेच रहे हैं। अब भगवान ही हमें बचाएंगे या मार डालेंगे। नंदू जल्दी से अपने घर जाता है और पानी उबालता है। फिर सभी लोग पानी पीते हैं। फिर अगली सुबह नंदू के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसका बेटा भूखा था।
माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना, भूख के मारे मेरी जान जा रही है। ठीक है बेटा, तुम थोड़ा देर इंतजार कर लो। पापा कुछ खाने की तलाश में जा रहे ही, कुछ ना तो कुछ खाने को लाएंगे ही। मैं और तुम्हारे पापा 2 दिन से पानी पीकर है, अन्न का एक दाना भी हमने नहीं खाया। नंदू ने तय किया कि चाहे जो हो वह ठाकुर रमेश सिंह जी से मदद मांगने जाएगा। गर्मी और भूख की चिंता ने उसे मजबूर कर दिया। उसने रेखा और राजू को घर पर रहने के लिए कहा और खुद ठाकुर रमेश सिंह जी के घर की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में नंदू ठाकुर रमेश सिंह जी के घर पहुंचा और हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, ठाकुर साहब, हमारे हालात बहुत बुरे हैं। घर में राशन पूरी तरह खत्म हो चुका है। भीषण गर्मी और लूह के कारण कामकाज भी बंद हो गया है। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नंदू, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। हर कोई मदद के लिए मेरे पास ही आ जाता है। तुम लोगों को तो जैसे आदत सी हो गई है दूसरों पर निर्भर रहने की। तुमने पहले ही मुझसे 5,000 रुपए कर्ज लिए हो और उसे अभी तक नहीं चुका पाए और फिर से आ गए। वह 5,000 मुझे जल्दी लौटा दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है ठाकुर साहब, मैं मेहनत से कमाने वाला आदमी हूँ, भीख नहीं मांगता, लेकिन इस बार हालात ने मजबूर कर दिया है। भीषण गर्मी और लूह ने खेतों की फसल जला दी है। परिवार भूखा है, कृपया थोड़ी मदद कर दीजिए। मैं आपका पूरा कर्जा चुका दूंगा। चुप रहो नंदू, अगर गरीब हो तो अपनी गरीबी को स्वीकार कर उसके साथ जीना सीखो। यहाँ आकर रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे पास फालतू समय नहीं है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। नंदू की यह बात सुनकर ठाकुर साहब को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपने आदमियों को आवाज लगाते हुए कहा, अरे हरिया, इसे यहाँ से बाहर कर दो और आगे से मेरे घर में इसे कदम भी न रखने देना। फिर ठाकुर ने नंदू को धक्के मारकर बाहर कर दिया। अब नंदू भारी मन से घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे घर आया, उसने देखा कि रेणु बिस्तर पर लेटी हुई थी और राजू भी उनके पास खड़ा था। पापा, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वह कुछ बोल नहीं रही है। हे भगवान, यह क्या हो गया? रेखा, कुछ बोलो ना, कुछ तो बोलो। ऐसे चुप मत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। यह भीषण गर्मी और भूख ने मेरी सारी ताकत छीन लिया है। मुझे माफ करना, मैं अब तुम्हारा और राजू का साथ देने में असमर्थ हूँ। नंदू की आंखों से आंसू बहने लगा। रोते हुए कहा, रेखा, ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कुछ भी करूँगा तुम्हें ठीक करने के लिए। भगवान पर भरोसा रख। अजी, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। यह झुलसने वाली गर्मी और भूख ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया है। आप राजू का ख्याल रखना, उसे मेरी कमी महसूस नहीं होने देना। नंदू ने घबराकर रेखा की हालत देख पड़ोसियों को आवाज दी, पर भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के चलते कोई भी सहायता के लिए नहीं आया। अरे कोई है, कोई तो मेरी सहायता करो, नहीं तो मेरी बीवी मर जाएगी। राजू के पापा, अब मेरी चिंता मत करो। जितना कर सको राजू के लिए करो। उसे कभी भूखा और अकेला मत सोने देना। इतना कहकर रेखा की सांसें थम गईं। वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। रेखा, ऐसा मत करो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हमारे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। तुम्हारे बिना तो यह घर भी सूना होगा। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ये कहकर नंदू फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो महसूस कर रहा था कि उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई है। माँ, तुम उठो ना, देखो मैं कितना रो रहा हूँ। प्लीज उठ जाओ माँ, हमें क्यों छोड़कर चली गई? क्या हमने कोई गलती की है? नहीं बेटा, हम बुरे नहीं हैं। ये सब नियति का फैसला है। शायद हमने कभी कोई गलती की होगी जो अब हमें इसका फल भुगतना पड़ रहा है। रेखा के जाने के बाद कई महीने गुजर गए। नंदू और राजू के जीवन में जैसे अंधेरा छा गया था। छोटे से घर में अब एक अजीब सा सन्नाटा था। पापा, माँ क्यों चली गई? हमें छोड़कर क्या हम उसे वापस नहीं ला सकते? बेटा, तुम्हारी माँ ने हमें नहीं छोड़ा, वह ऊपर से हमें देख रही है। अब हमें और मेहनत करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी माँ चाहती थी कि हम कभी हार न माने। नंदू की आंखें ये कहते हुए फिर नम हो गईं, लेकिन भीतर ही भीतर वह खुद टूटता जा रहा था। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सुबह नंदू अपनी घर के बाहर बैठा था। तभी गांव का ठाकुर रमेश सिंह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा और बोला, नंदू, 7 महीने बीत चुके हैं।
मेरा कर्ज अब तक नहीं चुका पाए हो। अगर जल्द ही पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा घर और खेत दोनों नीलाम कर दूंगा। ठाकुर रमेश सिंह की बातें सुनकर नंदू का चेहरा चिंता से भर गया। उसके माथे पर लकीरें और गहरी हो गईं। उसने सिर झुकाते हुए कहा, ठाकुर साहब, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक पैसे नहीं जुटा पाया हूँ। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। नंदू, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास केवल 10 दिन हैं। अगर इस समय में कर्ज नहीं चुकाया तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना। फिर एक दिन अचानक नंदू का पुराना दोस्त सुभाष गांव वापस आया। नंदू और सुभाष बचपन के साथी थे, लेकिन कई साल पहले सुभाष रोजगार की तलाश में शहर चला गया था। अब वह काफी पैसे वाला हो चुका था। जब वह नंदू के घर पहुंचा तो उसने देखा कि नंदू गहरे चिंता में डूबा हुआ था। अरे नंदू, तू इतना परेशान क्यों है? क्या हुआ? कुछ परेशानी है क्या? फिर नंदू ने अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया। ठाकुर रमेश सिंह के कर्ज और उसकी धमकी के बारे में सुनकर सुभाष का दिल पिघल गया। वह तुरंत बोला, अरे नंदू, तू इतना परेशानी में जी रहा है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। ये ले पैसा और उस ठाकुर रमेश सिंह का कर्ज चुका दे। सुभाष की यह बात सुनकर नंदू की आंखों में आंसू आ गए। वह भावुक होकर बोला, अरे सुभाष भाई, यह तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा? अरे नंदू भाई, एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम नहीं आया तो दोस्ती किस काम की? अगले दिन नंदू ठाकुर रमेश सिंह के घर गया और सारा कर्ज चुका दिया। ठाकुर रमेश सिंह हैरान हो गया, लेकिन उसने पैसे लेकर नंदू को कर्ज से मुक्त कर दिया। नंदू वहाँ से चला गया। वह कुछ ही दूर गया था कि तभी उसे रास्ते में मास्टर साहब और उसका दोस्त सुभाष मिल गए। अरे नंदू, ठाकुर रमेश सिंह की यही फितरत है कि जब लोग मजबूर होते हैं तो वो उसका फायदा उठाता है। कल्लू के साथ मिलकर सरकारी पानी का टैंकर ब्लैक में बेच रहा है। हमें इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। मास्टर जी, हम क्या कर सकते हैं? ये लोग ताकतवर हैं, इनके पास पैसा है, गुंडे हैं। हम गरीबों की कौन सुनेगा? हमें मिलकर कोशिश करनी चाहिए। भीड़ इकट्ठी होगी, जनता एकजुट होगी, तभी कुछ होगा। मैं सोच रहा हूँ गाँव वालों की एक सभा बुलाऊं, तुम भी जरूर आना। शाम को गांव का एक पेड़ के नीचे में मास्टर ने गांव वालों की सभा बुलाई। वहां गांव के लोग जमा हुए। सब गर्मी से त्रस्त थे। चेहरे पर पसीना, आंखों में थकान और दिमाग में पानी की कमी की चिंता। भाइयों बहनों, अब सबको मालूम है कि इस बार की गर्मी ने सबकी कमर तोड़ दी है। न कुएं में पानी, न नल में, न तालाब में। सरकार से जो पानी आता है वह पानी ठाकुर रमेश सिंह खरीद कर ब्लैक में महंगा पानी हम गरीबों को बेच रहा है। हाँ मास्टर जी, ठाकुर रमेश सिंह और कल्लू मिलकर टैंकर के जरिए महंगा पानी बेच रहे हैं। हम लोगों का इस प्रकार कैसे गुजारा होगा? तभी रामस्वरूप काका बोले, मैं अपनी दिन भर की पूरी मजदूरी देकर भी सिर्फ 2 बाल्टी पानी खरीद पाता हूँ। मेरे घर में 5 लोग हैं। ऐसा चलता रहा तो हम अपने परिवार का कैसे गुजारा कर पाएंगे? हाँ काका, आप सही कह रहे हैं। हमें मिलकर कोई समाधान निकालना होगा। पहला उपाय तो यही है कि हम सब पानी का दुरुपयोग बिल्कुल बंद कर दें। जो थोड़ा बहुत पानी मिले उसे साफ रखें। दूसरा, हम सब मिलकर प्रशासन के पास जाएंगे और अपनी मांग रखेंगे कि कम से कम टैंकर तो फ्री में या सस्ते दामों में उपलब्ध कराया जाए। मास्टर जी, ठाकुर रमेश सिंह की सरकारी दफ्तरों में अच्छी पकड़ है। वो चाहेगा तो सब कुछ रोक देगा, किसी की नहीं सुनी जाएगी। लोगों के चेहरों पर निराशा फैल जाती है। नंदू भी वहाँ खड़ा सब सुन रहा था। अंत में वह आगे आता है और बोलता है, हमारे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं है। हमें कोशिश तो करना ही पड़ेगा। या तो हम यूं ही रोज टैंकर वालों को पैसे देते रहें, वो जितना चाहें उतना भाव बढ़ाते जाए और हम अपनी भूख प्यास से मरते रहें। भीड़ में सहमति की फुसफुसाहट होती है। मास्टर जी कुछ कागज निकालते हैं। देखो, मैं एक पत्र तैयार कर रहा हूँ। हम सबके हस्ताक्षर लेकर इसे कल कलेक्टर साहब को सौंपेंगे। अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो हम बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हम सबको एकजुट रहना होगा। लोग आगे आते हैं। नंदू भी आगे बढ़कर हस्ताक्षर करता है। मोहन, रघुवीर चाचा सभी पत्र पर अपने नाम लिखते हैं। एक उम्मीद की किरण जगती है कि शायद यह पहल रंग लाएगी। अगले दिन सभी कलेक्टर ऑफिस पहुँचे। तब कलेक्टर साहब बोले, हाँ तो बताइए आप लोग की क्या समस्या है? मास्टर जी विस्तार से बताते हैं कि गांव घर में पानी नहीं है, बिजली की कटौती है, टैंकर भी महंगा बेचा जा रहा है। लोग बहुत परेशान हैं, बीमार पड़ रहे हैं। देखिए, इस साल बारिश हुई नहीं, भयंकर सूखा पड़ा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं। सरकारी खजाना से आप लोगों के गाँव तो रोज 2 टैंकर फ्री पानी जाता है। क्या वह पानी आप लोगों को नहीं मिलता है? साहब, हमें पानी नहीं मिलता,
हमारे गांव का एक अमीर आदमी ठाकुर रमेश सिंह रहता है। वह सारा सरकारी पानी को खरीदकर गांव वालों को ब्लैक में महंगे दामों में बेचता है। हम लोग उसके खिलाफ कई बार कंप्लेन की, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। ठीक है, मैं देखता हूँ, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसे जेल में डाला जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग जाकर आराम से पानी का इंतजार कीजिए, मैं नगर परिषद से बात कर लूंगा। सभी लोग अपने अपने घर चले आए। फिर अगली सुबह को जब कल्लू और ठाकुर रमेश सिंह ने ब्लैक में पानी बेच रहे थे, तभी कुछ पुलिस वाले और एसडीएम साहब गांव में आकर ब्लैक में पानी बेचते हुए ठाकुर रमेश सिंह और कल्लू को पकड़ लेते हैं और उन्हें जेल में डाल देते हैं। इधर गांव के लोग पानी पाकर बहुत खुश हुए। अब उनकी पानी की दिक्कत खत्म हो गई थी और सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग सालों से अपने शांत माहौल, अच्छे और सीधे साधे सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। लेकिन बीते कुछ समय में इस क्षेत्र में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा था। गर्मी असहनीय होती जा रही थी और फसलें सूखने लगी थीं। सभी लोग गर्मी से बेहाल थे। फिर भी गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन चलाने की कोशिश करते। उसी गांव के कुछ दूरी पर पहाड़ी क्षेत्र में एक प्राचीन गुफा था, जहां एक वृद्ध साधु रहा करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले बड़े ही दयालु और अनुभवी साधु हैं। कुछ लोगों ने उन्हें साधु और कुछ ने फकीर भी समझा, लेकिन असल में वे एक व्यक्ति ही थे। उनका नाम महात्मा शिवानंद था, जो वर्षों से तपस्या कर रहे थे। वे अपने दिव्य तप से पहाड़ की उग्र जलवायु को भी सहन कर लेते थे, किंतु इस बार मौसम इतना विकराल रूप ले चुका था कि उनकी सहन शक्ति भी चूकने लगी थी। हे प्रभु, यह कैसी अग्नि परीक्षा है। मेरे शरीर की समस्त शक्ति मानो सूख सी गई है। इस भीषण गर्मी में भी मैंने सदा उपवास और साधना को ही अपना जीवन बना लिया है, पर अब शरीर जवाब दे रही है। गर्मी से साधु महाराज की हालत खराब होने लगी थी। गुफा के बाहरी हिस्से में सूरज की रोशनी इतनी तीव्र थी कि अगर कोई बाहर खड़ा होता तो कुछ ही देर में पसीने से लथपथ हो जाता। पहाड़ी इलाका में जो छोटे मोटे तालाब थे वह भी सूख चुके थे और वह पानी के बिना और भी तड़प रहे थे। ऐसे में साधु बाबा ने सोच लिया कि आज उनको किसी भी तरह गांव जाकर लोगों से सहायता लेना ही पड़ेगा। गुफा में अब और रुकना जीवन के लिए खतरा हो सकता है। सुबह का समय था, पर धूप इतनी तेज कि लगती थी कि मानो दोपहर हो गई है। साधु शिवानंद अपने शरीर को संभालते हुए धीरे धीरे पहाड़ से उतर रहे थे। उनकी चाल डगमग हो रही थी, कंठ सूख चुका था, पर मन में अभी भी उम्मीद थी कि गांव के लोग उनकी सहायता जरूर करेंगे। रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिलता है, जो अपनी भेड़ियों को पहाड़ पर चराने ले जा रहा था। अरे बाबा जी, आप इस भीषण गर्मी में कहाँ निकलकर जा रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हे बेटा, मुझे कुछ पानी की आवश्यकता है। बहुत कष्ट में हूँ। क्या तुम्हारे पास पानी है? चरवाहा असमंजस में पड़ जाता है। उसके पास भी सिर्फ एक छोटा सा पानी का मशक था, जो पूरे दिन उसके लिए काफी मुश्किल से चलता था। कुछ क्षण सोचने के बाद वह थोड़ा पानी साधु को दे देता है। बाबा, मेरे पास ज्यादा पानी नहीं है, पर जो है वह आपको दे रहा हूँ। आप गांव पहुँचे तो और लोगों से भी मदद मांग लेना। साधु को थोड़ी राहत मिलती है। उन्हें इस चरवाहे में उम्मीद की किरण दिखती है। साधु उसे आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाते हैं। जब साधु गांव के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांव के पास में ही एक ही कुआं था, जो अब लगभग सूख सा गया था। गांव के लोग दिन भर उसका पानी निकालकर अपने अपने काम में लगा लेते थे। साधु शिवानंद जब गांव में दाखिल हुए तो सबसे पहले उन्हें तेज धूप ने इतना तपन दिया कि उनके गर्दन पर चमकती पसीने की बूंदें झलक आईं। गांव की गलियों से गुजरते हुए वे देखते हैं कि अधिकतर मकान मिट्टी के बने थे। कुछ बैल बेचैन होकर तड़फड़ा रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर साधु को कुछ लोग दिखाई देते हैं।
जो मिलकर एक सूखे तालाब की तलहटी साफ कर रहे थे। अरे शंभू भाई, लगता है ये गर्मी हमारी जान लेकर ही मानेगी। इतनी गर्मी, ऊपर से गर्म हवा शरीर को जला दे रही है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं? गांव में सभी परेशान हैं। अब तो कुआं का पानी भी खत्म होने वाला है। अगर पानी खत्म हो गया तो हम सब पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हे भक्तों, क्या कोई मेरी सहायता कर सकता है? मुझे पानी की अत्यंत आवश्यकता है, और यदि कुछ छाया या विश्राम का स्थान मिल जाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा। ग्रामीणों ने उन्हें देखा, पर कोई खास उत्सुकता नहीं दिखाई। उन्हें लगा कि यह कोई साधु या भिक्षुक होगा जो भीख मांगने आया है। बाबा, अपने लिए पानी जुटाना इस समय हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा है। हम खुद यहाँ सूखे तालाब की सफाई कर रहे हैं ताकि बरसात आए तो पानी संग्रहित कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई भंडार है जिसे हम लुटा दें। मैं समझ सकता हूँ बेटा, पर मेरी दशा बहुत दयनीय है। मैं पहाड़ से नीचे आया हूँ, गुफा में रहता था। अब इस अत्यधिक गर्मी के कारण मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। सिर्फ कुछ घूंट पानी और थोड़ा विश्राम दे दो। साधु महाराज को इतना कहने पर भी कोई उनको एक गिलास पानी तक नहीं दिया। फिर वह आगे बढ़ते हैं। गर्मी से बेहाल मजबूर वह गांव के चौपाल पे जाते हैं, जहां लोग इकट्ठे होकर बैठते थे। चौपाल के बीच में एक बड़ा वृक्ष था जिसकी छाया ही कुछ राहत देती थी। साधु उसी छाया की ओर बढ़े, लेकिन वहाँ पहले से ही कुछ लोग बैठे थे और गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों, मुझे कुछ समय के लिए इस छाया में बैठने दीजिए, और हो सके तो एक लोटा पानी दे दो। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। चौपाल पर बैठे व्यक्ति बाबा का मजाक बनाते हुए बोलते हैं, बाबा, पानी की किल्लत सबको है, फिर भी अगर आपको बैठना है तो किसी कोने में बैठ जाएं, लेकिन हमसे ज्यादा उम्मीद न रखिए। फिर भी आप तो साधु हैं, आपको पानी की क्या जरूरत? आप तपस्या कीजिए। आपको तो भगवान पहले ही इतनी शक्ति दिए हुए है कि आपको पानी की क्या जरूरत? साधु जी शर्मिंदा होकर धीरे से कोने में बैठ गए। वह अत्यधिक थकान महसूस कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि शायद कोई और उनको पहचान लेगा या मदद करेगा, लेकिन गांव वालों के बीच एक अजीब तरह का अविश्वास लग रहा था। उन्हें लगा कि साधु धोखा देने आया है या कुछ मांगने आया है जिसे वे पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ देर बाद गांव का मुखिया वहां आता है। वह एक तगड़ा ऊंचे कद का व्यक्ति था, चेहरे पर रोबीला भाव और आंखों में कड़ापन। उसका नाम था भगवंत सिंह। साधु, मैंने सुना है कि आप गुफा में रहते हैं और अब गांव में आकर मदद मांग रहे हैं। यह गांव कोई आश्रम नहीं है कि यहाँ साधु संतों का निशुल्क पालन पोषण होगा। जिस प्रकार हम अपने परिश्रम से जीवन चलाते हैं, वैसे ही आपको भी कोई उपाय ढूंढना होगा। साधु जी ने असहायता से उसकी ओर देखे और कमजोर आवाज में बोले, बेटा, मैंने जीवन भर तपस्या की है, किसी से मांगा नहीं, पर आज तन की कमजोरी मुझे कमजोर कर रही है। क्या इस संसार में करुणा नाम की कोई चीज नहीं बची? कुछ लोगों में हलचल हुई, पर अधिकांश ने मुखिया के क्रूर स्वभाव को देखते हुए कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। गांव में कई परिवार थे जो पहले काफी मेहमान नवाज माने जाते थे, पर आजकल पानी और भोजन की कमी ने सबको कठोर बना दिया था। बारिश न होने से फसलें सूख चुकी थीं, कुएं का पानी भी कम हो चुका था और नदियां कहीं दूर सूख चुकी थीं। जीने के लिए लोग दिन रात संघर्ष कर रहे थे। घर के अंदर एक बुजुर्ग महिला अपनी पोता को पंखा डोला रही थी। उसे तेज बुखार था। साधु जब गांव में घूम घूम कर लोगों से मदद मांग रहे थे, तब उन्हें कई मकानों से क्रूर भाषा का प्रयोग मिला। कुछ जगहों पर मना कर दिया गया, तो कहीं उन्हें डांट फटकार सुननी पड़ी। यह सब देखकर साधु के हृदय में बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, क्या यही मनुष्यता है? क्या सच में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि किसी की सहायता करने में असमर्थ हैं? गर्मी अपना रौद्र रूप ले रही थी। जमीन तप रही थी, हवा गर्म लपटों की तरह चल रही थी। गांव के पशु पक्षी तक तड़प रहे थे। साधु के पैरों में छाले पड़ चुके थे। साधु बाबा ने गांव के बगल में एक छोटा सा बगीचा में जाते हैं। साधु को लगा कि वहां कम से कम छाया तो मिलेगी। वे वहां चले गए। बगीचा में उन्हें एक युवा लड़की दिखाई दी
जो सूखी लकड़ियों का गट्ठर उठाए हुए थी। वह भीषण गर्मी में भी काम करने की कोशिश कर रही थी। बेटी, क्या तुम मुझे एक लोटा पानी दिलवा सकती हो? मैं बहुत प्यासा हूँ। लड़की के चेहरे पर दया का भाव था, पर वह भी असमर्थता जताती हुई बोली, बाबा, मैं आपको पानी जरूर देती, पर हमारे घर में भी पानी सीमित है। रोज कुएं पर जाकर लंबी लाइन लगानी पड़ती है, तब कहीं 1-2 मटकी भर पाती हूँ। माफ कीजिए, मुझे डर है कि घर के लोग नाराज ना हो जाए। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। साधु को समझ आ गया कि गांव के लोग इस समय अपने अपने संकट से घिरे हुए हैं और उनका हृदय भी सूख गया है, जैसे इन खेतों और तालाबों का पानी सूख गया हो। फिर भी साधु ने बगीचे के एक कोने में बैठकर आखिरी बार प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि कोई चरम पर हो तो दया का अंकुर फूटना चाहिए, किंतु यहाँ तो मानवता ही विलुप्त हो रही है। ऐसा क्यों? अगले कुछ दिन साधु के लिए कठिन साबित हुए। उन्हें पर्याप्त भोजन तो दूर, पीने को पानी तक नहीं मिला। तेज गर्मी में उनका शरीर ह्रास की ओर बढ़ रहा था। एक दिन दोपहर को जब सूरज आसमान के ठीक ऊपर था और किरणें मानो आग बरसा रही थीं, तब साधु बेहोश होकर गिर पड़े। गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन उस वक्त भी उनमें कोई उत्साह या करुणा नहीं थी। मुखिया भगवंत सिंह भी पहुंचा और साधु को देखते ही बोला, इन्हें उठाकर छाया में कर दो, नहीं तो ये मर जाएंगे तो आगे और झंझट खड़ी हो जाएगी। अरे छोड़ो ना, मर भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा, एक साधु ही तो है। हम सबको अपनी रोजी रोटी और पानी का जुगाड़ करना है, इनके लिए कौन वक्त बर्बाद करे। चलो चलो भाई, अपने अपने काम में लग जाओ। कुछ ही देर में साधु को थोड़ा होश आया। उन्होंने धीमी सी सांस ली और बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द उनके कंठ में अटक गए। साधु को लगा कि अब उनका अंत समय आ गया है। कमजोरी इतनी बढ़ चुकी थी कि उनका शरीर कांप रहा था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वह धीमी आवाज में भगवान को याद करते हुए बोले, हे राम, मैं अपने अंतिम क्षण में इन लोगों को अपनी ओर से क्षमा देना चाहता हूँ, लेकिन उनका हृदय इतना कठोर हो चुका है कि मैं चाहकर भी उन्हें क्षमा नहीं कर पा रहा। मेरे प्राण निकल रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें श्राप देता हूँ कि इस गांव में दिन में इतनी भयानक गर्मी पड़ेगी कि लोग आग में झुलसेंगे और रात में इतनी भीषण सर्दी हो कि लोगों की हड्डियां कांप उठे। यही नहीं, यह चरम मौसम इनके जीवन में भय और बीमारी लाएगा जब तक ये लोग मानवता का पाठ न सीखें। इतना कहकर साधु ने अपने प्राण त्याग दिए। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। कुछ को इस श्राप पर हंसी आई तो कुछ लोग निराश हुए। अरे भाई, यह मृतक साधु का श्राप कहाँ लगेगा? सब ढोंग ढकोसला है। चलो चलो, अपने काम में लग जाओ। यहाँ अपना टाइम खराब करने से क्या फायदा? साधु था, मर गया। साधु की मृत्यु के 1-2 दिन बाद ही मौसम ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया। सूरज की गर्मी, जो पहले ही असहनीय थी, अब और भी प्रचंड हो गई। तापमान इतना बढ़ गया कि मिट्टी में दरारें पड़ने लगीं। पशु पक्षियों के लिए जीवन और भी कठिन हो गया। दिन में लूह चलती, जिसके थपेड़े मानो शरीर को झुलसा देती थी। गांव वाले दिन में बाहर निकलने से कतराने लगे, पर रात होते ही हालात बिल्कुल उल्टा हो जाता। ठंडी हवाएं चलती, लेकिन यह ठंडक सुखद नहीं, बल्कि हाड़ कपा देने वाली थी। लोगों को समझ ही नहीं आता कि इतनी उग्र गर्मी के बाद अचानक इतनी भयंकर ठंड कैसे हो सकती है। अरे शंभू भाई, मौसम का मिजाज कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसा मौसम हो गया जो दिन को तेज गर्मी और रात को हाड़ कपाने वाली ठंडी पड़ रही है? ऐसा तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या बला है। अब तो लोगों की तबीयत भी खराब होने लगी है और बच्चों को निमोनिया होने लगी और बुजुर्ग मरने लगे हैं। इस चरम मौसम ने गांव के स्वास्थ्य तंत्र को तहस नहस कर दिया। दिन में गर्मी और रात में निमोनिया या सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां फैलने लगीं। मुखिया भगवंत सिंह ने महसूस किया, हालात हाथ से निकल रहे हैं। दिन के समय कोई खेतों में काम नहीं कर पा रहा,
फसलें जल रही हैं, पशु मर रहे हैं, पीने का पानी कम हो रहा है और रात में लोग कांप कांप कर सो नहीं पा रहे। बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बुखार से तप रहे हैं और बूढ़े मर रहे हैं। यह एक मुसीबत है। मुझे इस पर जल्दी कोई फैसला लेना होगा। अगले दिन मुखिया ने एक आपात बैठक बुलाई। गांव के सभी प्रतिष्ठित लोग और साथ ही आम ग्रामीण भी जुटे। सबके चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें स्पष्ट थीं। यह स्थिति अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। दिन में हम जलते हैं, रात में ठिठुरते हैं। गांव के कई बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ चुके हैं। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हमारा गांव उजड़ जाएगा। मुझे लगता है कि यह सब उस साधु के श्राप का नतीजा है। भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग पहले मानने को तैयार नहीं थे कि श्राप जैसी कोई चीज होती है। अरे मुखिया जी, आप भी क्या उस मामूली साधु के श्राप के चक्कर में पड़े हैं? श्राप नाम का कोई चीज नहीं होती। यह सब ढकोसला होता है लोगों को डराने के लिए। मुखिया जी, हमने उन साधु के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वह बेचारा गुफा से चलकर आए थे, पर हमने उन्हें पानी तक नहीं दिया। वह हमारे सामने तड़पता रह गए और हम देखते रहे। हमें अवश्य ही उसका प्रायश्चित करना चाहिए। अगर सच में साधु का श्राप हम आम गांव वालों को लगा है तो हम इसका प्रायश्चित करेंगे, लेकिन अब उस साधु की मृत्यु हो चुकी है। हम कैसे प्रायश्चित करेंगे? क्या अब और कोई उपाय नहीं है जिससे हम इस श्राप से मुक्ति पा सके? किसी को समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। तभी बुढ़िया बोलती है, अगर सच में हमें इस श्राप से छुटकारा पाना है तो हमें गांव से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी में वृद्ध आदमी रहते हैं। उनका नाम दादूराम है। वह बहुत जानकार और ज्ञानी है। हमें उनसे मिलना होगा। सभी लोग इस बात से सहमत होते हैं और उनके पास जाते हैं। वहां जाकर उनको सारी बात बताते हैं। तब दादूराम बोलते हैं, बेटा, मैं उस साधु बाबा को जानता था। वर्षों से सुना था कि वे अपनी तपस्या से अनेक लोगों को लाभ पहुंचा चुके थे। उनका मन सदा शांत और दयालु था। उनके श्राप का कारण तुम्हारी क्रूरता है। अगर तुम लोग उस क्रूरता का प्रायश्चित करना चाहते हो तो हमें सबसे पहले उनके पार्थिव शरीर को ढूंढकर उनका विधिवत अंतिम संस्कार करना होगा। सुनने में आया है कि वह बगीचा में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। लोग उनके बात से सहमत हुए। हाँ, यही उचित होगा। लेकिन क्या इससे सचमुच श्राप समाप्त हो जाएगा? श्राप तभी समाप्त होगा जब हमारी हृदय से मनुष्यत्व लौट आएगा। हमें दयालु और परोपकारी बनना होगा। दूसरों की मदद करने की शपथ लेनी होगी। तभी उनका अशांत आत्मा को शांति मिलेगी और हो सकता है कि परमात्मा हमारी सहायता करे। गांव के लोग एकजुट होकर बगीचा में पहुँचे, जहाँ साधु का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। भीषण गर्मी के कारण कुछ ही दिनों में स्थिति दयनीय हो चुकी थी, लेकिन लोगों ने हिम्मत करके शरीर को परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया। साधु का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। मन में सबके पश्चाताप के स्वर गूंज रहे थे। मुखिया अब बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे बाबा, हमें क्षमा करो। हमने आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए हम सभी दोषी हैं। अब हम वचन देते हैं कि किसी भी जरूरतमंद को कभी निराश नहीं करेंगे। अगले कुछ दिनों में मौसम में थोड़ा बदलाव दिखने लगा। दोपहर की लू अब भी थी, लेकिन पहले जैसी भयानक नहीं। रातों की सर्दी भी कुछ कम हो गई। हालांकि अभी भी लोगों को सावधानी बरतनी पड़ती थी। इस प्रकार गर्मी का श्राप न सिर्फ एक घटना बनकर रह गया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख भी बन गया। इस कहानी से हमें यह संदेश ग्रहण करना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी असहाय की सहायता अवश्य करनी चाहिए। तपस्वी साधु की मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। उनके श्राप ने पूरे गांव को बदल दिया और उन्हें मनुष्य होने का सही अर्थ समझा दिया।